दोस्तों, राहुल गांधी इस वक्त देश में नहीं है। इस वक्त वो भारत में नहीं है। वो इस वक्त यूरोप के दौरे पर हैं, जहां वो एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे हो सकता है भारत में जो सत्ताधीश बैठे हैं उनको थोड़ी हैरानी हो। हमारे संविधान में भारत और इंडिया दोनों शब्दों को जगह दी गई है और बराबरी से जगह दी गई है। ये तभी हुआ था जब हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो तैयार हो रहा था, बन रहा था। तो ये दोनों शब्द संवैधानिक है। लेकिन फिर भी हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी का कहना है कि भारत होना चाहिए नाम, इंडिया हटना चाहिए, क्योंकि इंडिया अंग्रेज़ों की गुलामी का प्रतीक है। तो हमारे देश के संविधान से भारत को माफ़ कीजिएगा, इंडिया को हटा देना, ये कहाँ तक सही है? ऐसे में राहुल गांधी ने इसी को लेकर बहुत से सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों, क्या क्या सवाल खड़े किए इस खबर में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। यूरोप के दौरे पर रहते हुए इससे पहले राहुल गांधी ने बेल्जियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पत्रकारों से बातचीत की थी। वहाँ उन्होंने कई मुद्दे उठाए, जिनमें अडानी मुद्दा भी एक मुद्दा था। दोस्तों, क्या कहा था आगे आपको बताऊंगी। लेकिन अब उन्होंने जो कहा है वो संविधान को लेकर बोले हैं। राहुल गांधी ने पेरिस के साइंसेस पीओ यूनिवर्सिटी में बात की है, संबोधन दिया है। संबोधन के दौरान उन्होंने भारत और इंडिया का मुद्दा उठाते हुए क्या कुछ कहा है, ज़रा वो सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में भारत को इंडिया, दैट इज़ भारत, राज्यों का एक संघ के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये राज्य मिलकर इंडिया या भारत बने हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि इन राज्यों में शामिल सभी लोगों की आवाज़ ऊंची और स्पष्ट रूप से सुनी जाती है और किसी भी आवाज़ को कुचला या डराया नहीं जाता है। उनका वीडियो आपको दिखाना चाहूँगी। दोस्तों, उन्होंने क्या कुछ कहा है वहाँ, और वहाँ बैठे लोग उनकी बात को कितने ध्यान से सुन रहे थे। वीडियो दिखाते हैं आपको, वीडियो देखिए। इंडिया इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन is defined as India, that is Bharat, a union of states. So these states, they have got together and formed India or Bharat. And the most important thing is that the voice of all the people who are included in these states is heard loud and clear, and no voice is crushed, intimidated, because I believe that India has an inherent wisdom, that it has a very long history, a long tradition, and my experience has been that regardless of whether people are poor or rich, they have a sense of what India should be doing and where it should be going. So to me, the first step is protecting that voice and making sure that the institutions, the structures that protect that voice are working and are defended. That's where the whole thing begins. And I state that because when we use words like democracy, what we are actually talking about is the voice of people. And listening effectively to that voice, allowing that voice expression is central to any success. And we've experienced that pretty much everything that we've achieved so far, whether it is our economic growth, our ability to manage our differences. The bedrock of it is this idea that we protect the voice of all our people. And our leader Mahatma Gandhi said it best when he said that the most important voice is the one that's last in the line. It's the most difficult voice to protect, and a nation that is doing that will succeed. जी, तो राहुल गांधी सीधे तौर पर इंडिया और भारत में जो एक डिफरेंस है उसको बताते हुए नजर आए। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी दोस्तों, अगर आपको नहीं पता हो तो थोड़ा सा आपका ज्ञानवर्धन करना चाहूँगी कि थोड़े समय में, अभी G20 समिट जैसे ही खत्म होगा, थोड़े समय में संसद के विशेष सत्र की तैयारी शुरू हो जाएगी। सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। कब से लेकर कब तक? 18 से लेकर 22 सितंबर तक। 18 से लेकर 22 सितंबर तक ये जो विशेष सत्र होने वाला है, इसमें बहुत से मुद्दे उठाए जाने वाले हैं। बहुत से मुद्दों की चर्चा थी कि शायद महिला आरक्षण का मुद्दा उठाया जाएगा या यूसीसी का मुद्दा उठाया जाएगा, लेकिन बीच में एक और चर्चा ने उफान मारना शुरू कर दिया, और वो चर्चा थी भारत और इंडिया नाम को लेकर।
कि इंडिया देश का नाम रहना चाहिए या फिर भारत देश का नाम रहना चाहिए। बीजेपी सत्ताधीन पार्टी, हमारी सरकार का कहना है कि भारत नाम होना चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है वो अंग्रेजों की दी हुई निशानी है, तो गुलामी का प्रतीक है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि इंडिया और भारत दोनों को हम अपना मानते हैं, संविधान में दोनों को ही जगह दी गई है, दोनों ही संवैधानिक है, तो उनको उन दोनों में से हटाकर बीजेपी क्या साबित करना चाह रही है, ये विपक्ष सवाल उठा रहा है। तो ऐसे में भारत और इंडिया पर जो बहस छिड़ी हुई है, ये आगे आने वाले समय में हो सकता है संसद में दिखाई दे। उससे पहले राहुल गांधी ने यूरोप दौरे पर इस पूरे मुद्दे पर बात की है और सवाल उठाया है कि आपको आखिर नाम चेंज क्यों करना है, और उन्होंने मतलब बताया है कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो जाहिर है, देखिए अभी इस वक्त यूरोप दौरे पर है राहुल गांधी और वहाँ से वो कई ऐसे सवाल उठा रहे हैं जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। इससे पहले मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि राहुल गांधी जब बेल्जियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने अडानी मुद्दे को लेकर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि जैसे ही मैं अडानी जी को लेकर कोई मुद्दा छेड़ता हूँ या उनके ऊपर सवाल उठाता हूँ या उनसे सवाल पूछता हूँ, हमारे देश की सरकार कोई ना कोई नया मुद्दा लाकर सामने खड़ा कर देती है, जैसे उन्होंने इंडिया और भारत का मुद्दा लाकर सामने खड़ा कर दिया है। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जिस पर इस वक्त, अभी तो देखिए G20 समिट खत्म हो चुका है, लेकिन G20 समिट खत्म होने के बाद सबकी नज़र राहुल गांधी के बयान पर रहेगी कि आखिर वो क्या क्या बयान देते हैं वहाँ से, और उन बयानों को कांग्रेस पार्टी कितना सही ठहराती है, बीजेपी की तरफ से उस पर क्या वार पलटवार होता है, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।